नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सप्तरी के अग्निसायर में दुर्घटना, मोटरसाइकिल के ठक्कर से एगोटे के जान गेल। आरक्षण आंदोलन निरंतर जारी, समानुपातिक समावेशी सिद्धांत के सुनिश्चित कयल जेबाक कहैत बालुवाटार में प्रदर्शन। प्रदेश 5 में कर्मचारी भरनाक बाट खुजल, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष शपथ लेल गेल प्रदेश 2 पाछा। अयोध्या विश्व हिंदू परिषदक पदाधिकारी जनकपुर में हरेक 5 वर्ष में विवाह पंचमी में आने वाला विशेष बरियाती के विषय में परामर्श। महोत्तरी भंगा नगर पालिका 8 के वार्ड अध्यक्ष सहित 3 गोटे घूस लेने आरोप में पकड़ल। आप समाचार विस्तार से। सप्तरी के अग्निसायर कृष्ण सबरन गाउँपालिका में मंगल दिन दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। सप्तरी के अग्निसायर कृष्ण सबरन गाउँपालिका में जंडोल स्थित सड़क में को 34 प 8337 नंबर के मोटरसाइकिल ठक्कर से साइकिल यात्री वही ठाम के अंदाजी 65 वर्षक मोतीलाल चौधरी के मृत्यु भेल अछि। मोटरसाइकिल आ चालक के पुलिस नियंत्रण में ल लेने अछि। विभिन्न जनजाति संघ संबंधित संघ संस्था सब आरक्षण के कार्यान्वयन कर माग करैत मंगल दिन बालुवाटार में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। संविधान में समानुपातिक समावेशी सिद्धांत सुनिश्चितता के संदर्भ में राज्य की व्यवस्था के कहतो सब विरोध प्रदर्शन में उतर रहा है। संहिता के मूल भावना समानुपातिक समावेशिता सिद्धांत विपरीत लोकसेवा आयोग विज्ञापन आह्वान के कहतो सब मंगल दिन प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार क्षेत्र में प्रदर्शन केलक। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित आ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष उमेश मैनाली विरुद्ध नाराबाजी के प्रदर्शनकारी निषेधित क्षेत्र तोड़ चाहला के बाद सुरक्षाकर्मी संग सामान्य झड़प से भेल छल। प्रदेश 5 के लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष प्राध्यापक ढीलाराम भट्टराई पद तथा गोपनीयता शपथ लेने छे। उच्च अदालत तुलसीपुर के मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेल समक्ष भट्टराई पद तथा गोपनीयता शपथ लेने छे। प्रदेश 5 के प्रदेश प्रमुख के कार्यालय बुटवल में मंगल दिन भेल शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख उमाकांत झा, मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल लगायत के उपस्थिति छलनि। मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में गठित सिफारिश समिति के सिफारिश के आधार में प्रदेश प्रमुख झा भट्टराई के 23 गते लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष में नियुक्त किने छल। प्रदेश 5 के लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के शपथ संगे प्रदेश में कर्मचारी भरनाक लेल प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक मार्ग खुजल अछि। एम्हर प्रदेश 2 सरकार के लोकसेवा आयोग संबंधी विधेयक पारित भेलो पर प्रमाणीकरण नहीं भेल अछि। विवाह पंचमी में अयोध्या से प्रत्येक 5 वर्ष में आवे वाला बरियाती के व्यवस्थापन करैत आयल विश्व हिंदू परिषदक टोली जनकपुर धाम आयल अछि। मंगल दिन जानकी मंदिर में परिषदक पदाधिकारी विवाह पंचमी में आवे वाला बरियाती के तैयारी लगायत के विषय में परामर्श केलक अछि। हरेक 5 वर्ष में अयोध्या से विशेष बरियाती अबैत अछि। उस प्रत्येक 5 वर्ष में विवाह पंचमी में अयोध्या से आवे वाला विशेष बरियाती कार्यक्रम के तालिका के विषय में सहायक महंत रामरोशन दास प्रमुख जिलाधिकारी सहित सब संगे परामर्श केलनि अछि। अयोध्या से आवे वाला बरियाती संयोजक राजेंद्र सिंह पंकज 22 नवंबर में बरियाती अयोध्या से जनकपुर धाम के लिए प्रस्थान करबाक जानकारी देलनि अछि। 28 नवंबर में जनकपुर धाम पहुंचे वाला बरियाती 3 दिसंबर में घुरबाक कार्यक्रम रहल से हो वो जानकारी देलनि अछि। अभी तो 5 वर्ष के बाद और 28 नवंबर को यहाँ पर बारात पहुँचेगी और 2 दिसंबर तक यहाँ रह करके और 3 दिसंबर को प्रातः यहाँ से और प्रस्थान करेंगे अयोध्या के लिए। भारत और नेपाल ये शरीर 2 आत्मा एक ही है। हमारे सांस्कृतिक संबंध, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे महापुरुष ऋषि मुनि, हमारे सदग्रंथ सब हम एक हैं। उसी चीज़ को दर्शाते हुए ये सांस्कृतिक संबंधों को और रस प्रदान करे और भाव प्रदान करे, उसी के लिए ये बारात प्रारंभ हुई। संयोजक पंकज भारत आ नेपाल बीचक समान परंपरा रीति रिवाज संस्कृति की निरंतरता देव प्रत्येक 5 वर्ष में भव्यता संग बरियाती आबि रहल बतौलन। वही क्रम में धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज करेल भारत से विवाह पंचमी के समय में आवे वाला विशेष बरियाती सहित भक्तजन के सुरक्षा के लिए पावन सुरक्षा अभ्यास करबाक बतौलन। पंचमी
दिनमा लाखौँ भक्तजनहरू दर्शन गर्न आउनुहुन्छ। गत वर्ष म पनि सँगै थिएँ र विशेष प्रकृतिको हामीले सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा, भक्तजनहरूको सुरक्षा, मन्दिर र समारोह स्थलको सुरक्षा, विभिन्न ट्याक्टिकल निर्णय गरेर हामीले रोल रेस्पोन्सिबिलिटी तोकिरहेको हुन्छौँ र त्रुटिरहित सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि हामीले पूर्वाभ्यास पनि गरिरहेको हुन्छौँ। र 5 वर्षमा आउने यो विशेष प्रकृतिको जन्ती अर्थात् बारातलाई नै सबभन्दा बढी महत्त्व दिनको लागि महन्तज्यूकै भनाइअनुसार पनि उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा जुन राम जानकी विवाह उत्सव हुन्छ त्यो दिनमा अति विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई ल्याउँदा भक्तजनहरूलाई भिडभाडमा पनि समस्या हुन्छ। त्यो हुनाले केही दिन अगाडि नै नेपाल भारततर्फको अति विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गर्ने र विवाह पञ्चमीको अवसरमा चाहिँ भक्तजनहरूलाई निर्वाह। जानकी मन्दिरक सहायक महन्त राम रोशन दास विवाह पञ्चमी महोत्सव धुमधाम के संग मनाव सरकार से सेहो ध्यान दिल जेबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलैन। रखैत विवाह महोत्सव शुरुआत भेलै, ताहिके बाद 5-5 बरस पर जे छै से हुनका सबके तरफसँ ई बरियात लाबऽके, बरियाती आबऽके परम्परा एकटा शुरुआत भेलै। तऽ एहि बेर वही परम्परामे एहि बेर फेर 5 बरसमे परामर्श में विश्व हिंदू परिषदक राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह, हिंदू स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाहक प्रदीप शर्मा, परिषदक राष्ट्रीय युवा प्रमुख सत्य मुरारी, विश्व हिंदू परिषद नेपालक राष्ट्रीय संगठन सचिव प्रहलाद रेग्मी, परिषदक प्रदेश नंबर 2 के संगठन मंत्री धनुष धारी पांडे लगायत के सहभागिता छलैन। हिंदू परिषद नेपाल के केंद्रीय अध्यक्ष संतोष पटेल यह वर्ष भीतर नेपाल हिंदू राष्ट्र हेबाक वातावरण तैयार भ रहल दावी करेने छ। हिंदू परिषद नेपाल केंद्रीय कार्य समिति मंगल दिन काठमांडू में केने कार्यक्रम में अध्यक्ष पटेल एहन दावी करेने छ। विदेशी शक्ति सब षड्यंत्रपूर्वक नेपाल से रातारात हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्षता दिस घोषणा करौने अध्यक्ष पटेल के आरोप है। अपना सब राजावादी नहीं रहल कहत नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र भेलो पर हिंदू राष्ट्र होबा आवश्यक रहल तर्क रखने छ। एहि बीच परिषद गणेश थापा के अध्यक्षता में 28 सदस्यीय काठमांडू जिला कार्य समिति घोषणा कलक है। मोहतरीक भंगा नगरपालिका 8 के वार्ड अध्यक्ष सहित 3 गोटे घूस लैत काल रंगे हाथ पकड़ा गए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के टोली वार्ड अध्यक्ष रफीक साफी, वार्ड सदस्य कारी शाह आ ओकर बेटा मुकेश शाह के घूस सहित पकड़लक। ओकरा सबके आयोग के बर्दिवास में रहल टोली 1,60,000 घूस सहित रंगे हाथ पकड़लक। जनकपुर पिरारी चौक स्थित राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक के गेट से उपभोक्ता समिति पदाधिकारी संग घूस लैत काल वार्ड सदस्य कारी शाह के बेटा मुकेश के पकड़ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय बर्दिवास के सूचना अधिकारी हरि घिमिरे जनौलने छ। वार्ड अध्यक्ष रफीक साफी आ कारी शाह के मोहतरीक भंगा नगरपालिका 8 घर से पकड़ल गेल। सड़क ढलान के बिल भुगतानी के लेल समिति संग वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद रफीक आलमर, वार्ड सदस्य कारी मिल क समिति संग घूस मांगने छल। घूस लेबा कारी बेटा के भेजला के बाद अख्तियार के फंदा में पड़ल। पकड़ायल मुकेश के आवश्यक कार्यवाही के लिए अख्तियार के बर्दिवास कार्यालय पहुंचाओल गेल। घूस मांगने वार्ड अध्यक्ष आ वार्ड सदस्य के सेहो नियंत्रण में लक अनुसंधान भ रहल सूचना अधिकारी घिमिरे बतौलने छ। मोहतरीक पिपरा गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड कार्यालय में स्थानीय बासिंदा तालाबंदी केलक। मंगल दिन समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता राहुल कुमार पांडे के नेतृत्व में स्थानीयवासी सब वार्ड नंबर 1 कार्यालय में तालाबंदी केलक। वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष किशोरी महतो वार्ड में केने विकास निर्माण काज में व्यापक अनियमितता केने आ किछ योजना काजे नहीं कक कागज में काज संपन्न कक रकम भुगतानी केने स्थानीय के आरोप है। भ्रष्टाचारी के विषय में छानबीन कक दोषी पर कार्रवाई नहीं होवधे तालाबंदी जारी रहबाक नेता पांडे बतौलन। स्थानीय बासिंदा नाराबाजी करित कार्यालय में पहुंचकर तालाबंदी केने छल। सप्तरीक राजविराज स्थित महेंद्र बिंदेश्वरी बहुमुखी कैंपस मंगल दिन भर तनावग्रस्त बनल। कैंपस दिवस में अपना के अपेक्षा क एक पक्षीय ढंग से कार्यक्रम केने कहत दाता परिवार के एक पक्ष के सदस्य तालाबंदी केला बाद कैंपस दिन भर तनावग्रस्त बनल। झड़प के स्थिति सृजना भेला के बाद कैंपस के स्थापना दिवस दाता स्वर्गीय बिंदेश्वरी यादव के प्रतिमा में फूलमाला अर्पण कक स्थगित कयल गेल। यादव देने 117 बीघा जमीन में 2014 साल में स्थापना भेल कैंपस में श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कैंपस दिवस मनाओल जाइत अछि। दाता स्वर्गीय यादव के जेठ बेटाक पुतोह रेणु यादव के मात्र बेर बेर सम्मान करबाक आ प्रमुख अतिथि के रूप में बजबैत आयल कहित स्वर्गीय यादव के छोट बेटाक पुतोह ललिता देवी लता यादव पक्ष
असंतुष्टि जनबैत तालाबंदी केने छल। विवाद उग्र रूप लेलाके बाद कार्यक्रम में स्थगित कर पड़ल कैंपस प्रमुख डाक्टर सर्वेंद्र चंद्र मिश्रा बतौलन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय दाता परिवार के रूप में अपने के मंत्री जी के वर्तमान सांसद जी रेणु यादव जी के दाता परिवार के रूप में जे से सम्मानित सेहो केने छी। वही हिसाब से हम सब जे से दाता परिवार के जैसे प्रमुख आतिथ्य में कार्यक्रम करे के लेल के लिए ताहि हिसाब से स्वीकारो केलखिन। कार्यक्रम के सब किछु तैयारियों के लिए अहिना आप सब नया भवन बनेलिए, ओहि के लेल अपने के नया कॉन्फ्रेंस हॉल बनेलिए। नया कॉन्फ्रेंस हॉल के ताहि में आबि के जे छै वही परिवार के परिवार के सदस्य सब जे छै आबि के तालाबंदी कऽ देलखिन। पूर्व शिक्षा मंत्री समेत रहल रेणु यादव जमीनदाता स्वर्गीय बिंदेश्वरी यादव के पोता स्वर्गीय अशोक यादव के कन्या अछि। ललिता देवी छोट बेटा धर्मदेव यादव दीस के बेटा राजेश यादव के कन्या अछि। ललिता देवी कैंपस प्रमुख दाता परिवार के एक पक्ष के सम्मान करबाक आ दोसर पक्ष के अपमान केला से बाध्य भऽ कऽ तालाबंदी में उतर पड़ल बतौलनि अछि। फंक्शन रखे छियै कैंपस में, एहिमे दोनों फैमिली के खोजियो। एक फैमिली के लड़का अभी तक जिंदा छै, ओकरा यहाँ नहीं खोज कऽ रहल छी। एक फैमिली के मैंने सब में आमंत्रित करे छी, एक फैमिली के यहाँ आमंत्रित नहीं करे। ऐसे हार्दिक तकलीफ ककरो होइ छै। और यहाँ के मैंने सर्वेश के चंद्र मिश्रा के प्रमुख के कथन छै कि हाइट में पहुँचल आदमी छै, यहाँ हाइट वाला आदमी के कैंपस डे में बोलेबे, यहाँ के उचितन, यहाँ के सोच अच्छा नहीं है। दोसर दिस दाता परिवार के दोसर सदस्य रेणु यादव कैंपस प्रशासन अपना के प्रमुख अतिथि बनेबाक निर्णय केला से सहभागी आयल कहैत एहिमे अनावश्यक विवाद आ बखेरा आननाइ गलत भेल प्रतिक्रिया देलनि। कैंपस में हमरा सबके पूर्वज बिंदेश्वरी बाबू जमीन दे के कैंपस के थालनी केलखिन। ई जमीन आइ के दिन में हमरा आरके नहीं छै, कैंपस परिवार के छै। कैंपस परिवार के हम धन्यवाद दै छियै जे कैंपस डे मनबै के बाद दाता के रूप में हमरा सबके सम्मान करनाइ, याद करनाइ, हुनकर हम आभारी छी। कियाकि देश भर में बहुत सारा कैंपस में जगह देल छै, लेकिन नहीं तऽ कैंपस डे मनायल जाइ छै, नहीं दाता परिवार के खोजल जाइ छै। कियाकि तो जगह जखनिए दे दिलिए वो कैंपस के भऽ गेलै, वो हमर गाय के दिन में जगह नहीं छै। अब रहले कुछ व्यक्ति के समझ नहीं छै कि हम एक कैंपस में हमर कतेक अधिकार है। और साल सीडीओ के प्रमुख अतिथि बनेलखिन, कोनो साल कोई बने छै, कोनो साल कोई बने छै। ई हमरे अधिकार छै, हमरा बनबैए टा पड़तै, ई हमरो अधिकार नहीं छै। कैंपस दिवस के भव्य तैयारी कयल गेल समय दाता पक्ष के विवाद के कारण कार्यक्रम स्थगित कयल गेल में शिक्षक तथा विद्यार्थी सब निराशा व्यक्त केने छलनि। पुनः स्वागत है सपा न्यूज में। आमने बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा मंगल दिन के बैसार के शून्य समय में सांसद लोग सार्वजनिक सरोकारक विभिन्न विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। सांसद टेक बहादुर बस्नेत श्रम ऐन लागू कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। सामुदायिक विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी या राष्ट्रीय सेवा कर्मचारी के मासिक तलब में एकरूपता नहीं भेल कहैत श्रम ऐन अनुसार के मासिक तलब सबके मिलबाक व्यवस्था मिलाब सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। हालै श्रावण 1 गतेदेखि लागू हुने गरी भएको राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिमा सुरुको कर्मचारी कार्यालय सहयोगीको तलब भत्ता 19,480, लेखापालको 28,200 प्लस महँगी भत्ता रु 2,000 गरी 21,000 र 30,000 भन्दा बढी हुन आउँछ। जबकि सोही पद र समान दर्जा का सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीको तलब मासिक मात्र 2,000 देखि 7,500 छ भने लेखापालको तलब मासिक 11,500 मात्र छ र अन्य कुनै थप सेवा सुविधाको व्यवस्था छैन। सांसद नवीना लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी चयन करत काल राजनीतिक भागभण्डा नेकका प्राज्ञिक व्यक्ति के नियुक्त कर सरकार के ध्यान आकर्षण गराउन। म विश्वविद्यालयको विषयमा के कुराहरू राख्न चाहन्छु। हाम्रो देशको महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका 8वटा विश्वविद्यालयले नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। विश्वविद्यालयमा डरलाग्दो विकृति विसङ्गति मौलाएको छ। यसले देशको गरिमालाई यसले ठुलो एउटा चाहिँ प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ कि आज हामीले हेर्न सक्छौँ। चाहे परीक्षाको विषयमा होस्, चाहे चाहिँ समन्वय प्राप्तको विषयमा होस्, चाहे शिक्षक कर्मचारीको विषयमा होस्, चाहे
टाइममा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको सन्दर्भमा होस्, यो विश्वविद्यालयले निकै धेरैभन्दा धेरै चाहिँ विकृति र विसङ्गति र धेरैभन्दा धेरै अराजकता मौलाएको छ। सांसद डॉक्टर नारायण खड्का 1815 के सुगौली संधि और 1915 के शांति तथा मैत्री संधि लगायत के सीमा संधि तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज सब हरायल सुना में आयल कहित एहन महत्वपूर्ण दस्तावेज हरेनाई गंभीर आ संवेदनशील भेल कहित संबंधित मंत्री सबके दस्तावेज तत्काल खोजी कर निर्देशन देव सभामुख के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीक सांसद भीम बहादुर रावल आसमान आ अपमानजनक संधि से देश के मुक्त कर सरकार कूटनीतिक आ राजनीतिक प्रयास कयल जयबाक बतौलनि छै। प्रतिनिधि सभाक मंगल दिन के बैसार के विषय समय में ओ शक्तिशाली सरकार बीतल वर्ष में भेल गलत समझौता से देश के मुक्त राखल जयबाक धारणा रखलनि छै। ओ नेपाल कोनो शक्ति राष्ट्र संघ के संयुक्त सैनिक अभ्यास में सहभागी होबा नहीं देबाक दिस सरकार के सचेत करौने छलनि। प्रकारको सामरिक गठजोडमा संलग्न हुन नेपालको संविधानले अनुमति दिँदैन र त्यस प्रकारको गठजोडमा लाग्नु नेपालको हितमा पनि छैन। यस सन्दर्भमा देशभित्र वा बाहिर संयुक्त बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नेपालको संलग्नता गलत हुन्छ। प्राकृतिक विपदको सामना गर्ने उद्देश्यमा सीमित रहेर सुरक्षा निकायका बीच तालिम र अनुभवको आदान प्रदान गर्न सकिने भए तापनि ठूलो संख्यामा सेनालाई संलग्न गराएर द्विपक्षीय रावल राष्ट्रिय परिचय पत्र, गाड़ी के नंबर प्लेट, कार, भन्सार के महसूल संकलन लगायत संवेदनशील तथ्य सबक अभिलेख विदेशी सर्भर में राखने देबाक दिस सरकार के ध्यान आकर्षण करौले। राष्ट्रिय परिचय पत्र, गाडीका नम्बर प्लेट, कर र भन्सार महसुल सङ्कलन जस्ता संवेदनशील तथ्याङ्कको अभिलेख विदेशी सर्भरमा राखिनुहुन्न। त्यसको सर्भर नेपालमा नेपाल सरकारकै मातहतमा रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ। सांसद देवेन्द्र राज करेल निर्मला पंत घटना के विषय में गृहमंत्री रामबहादुर थापा देने व्यक्ति प्रति आपत्ति जनाउने। तेना नेकपाक सांसद अग्निप्रसाद सापकोटा रुग्ण उद्योग संचालन करबाक संबंध में उद्योग मंत्रालय की कर रहल अछि जानकारी मांग केने छलनि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव जनता के गुणस्तरीय खाद्यान्न सर्वसुलभ उपलब्ध करेबाक विषय में सरकार प्रतिबद्ध रहल स्पष्ट करेने छै। प्रतिनिधि सभा मंगल दिन के बैसार में प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 के परिच्छेद 8 बमोजिम के प्रश्न उत्तर कार्यक्रम अंतर्गत सांसद सब रखने प्रश्न के जवाब देत मंत्री यादव कालाबाजारी रोकबाक आ गुणस्तरीय खाद्यान्न सर्वसुलभ उपलब्ध करेबाक जिम्मेवारी में सरकार कटिबद्ध रहल बतौलनि। उस सब प्रदेश के मंत्री महानगर उपमहानगर लगायत के पदाधिकारी सब संग बृहत परामर्श क आयोजना बनेबाक काज भेल कहितो अनुगमन आ कार्यवाही केने सेहो सुन आ देख आग्रह कयलनि छ। व्यापक रूपमा चाहिँ अनुगमनलाई बढाइएको छ र गत सालमा अनुगमन गरिएको संख्या जम्मा 1661 र अहिले यता नयाँ वर्षमा चाहिँ 74 र त्यसमा चाहिँ धेरैलाई कारबाही पनि गरिएको छ, मुद्दा पनि चलाइएको छ। मंत्री यादव नेपाल में आयात होवाला तरकारी तथा फलफूल में 80% धेर विषादी पाओल गेल बात में सत्यता नहीं रहल बतौलनि। वो विषादी जांच केनाई रोकल गेल बात से हो सत्य नहीं रहल स्पष्ट कयलनि। गर्न तथा उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्न प्रवर्धन गर्न सामूहिक प्रयासको चाहिँ हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यसैले चाहिँ अब मान्यजीहरूले चाहिँ अब जुन चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ त्यो जायज छ र त्यही मान्यजीहरूकै चिन्तालाई चाहिँ र आम उपभोक्ताहरूको चिन्तालाई चाहिँ गरेर सरकार चाहिँ योजना बनाएको छ, पहिलेदेखि नै योजना बनाएको छ र हामी हाम्रो मन्त्रालय त्यसप्रति पुरै प्रतिबद्ध छ र जनतालाई चाहिँ अखाद्य होइन खादै खुवाउने हाम्रो योजना छ। र सांसद साहब उमा रेग्मी, बसंत कुमार नेमवाङ, डिला संग्रला पंत,
रंगमती शाही, प्रेम सोवाल, घनश्याम खतिवरा, लक्ष्मी परियार, दिव्यमणि राज भण्डारी लगायत मंत्री के प्रश्न केने छल। एम्हर प्रश्न पूछले नाव टिपावा वाला सांसद महेंद्र यादवे संसद बैसार में अनुपस्थित भेला के बाद मंगल दिन के लिए निर्धारित संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित संगे के प्रश्न उत्तर के कार्यक्रम हो बनी सकल। प्रश्न पूछे वाला सांसद नहीं रहला के बाद मंत्री पंडित रोस्टम पहुंच कर घुरल छलथि। सरकार प्रदेश के प्रमुख सचिव आ प्रदेश मंत्रालय के सचिव प्रदेश निजामती से बनाब नहीं सकबाक स्पष्ट कलक। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के मंगल दिन के विचार में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित अंतर संबंध कायम राख लेल सेहो सरकार प्रदेश के प्रमुख सचिव आ प्रदेश मंत्रालय के सचिव संघीय निजामती सेवा से व्यवस्था कयल जेबाक बतौलनि। प्रदेशलाई अविश्वास गरेको अथवा अन्य ठाउँमा अविश्वास गरेको भन्ने हुँदै होइन र पटक पटक हामीले भन्ने छौँ कि छिमेकी देशको पनि अनुभव छ। हाम्रै छिमेकी देशको अनुभवमा विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा सङ्घीय सरकारको 65% कर्मचारी सङ्घीय सरकारको छ। हामी त त्यो भनिरहेका छैन। हामीले संविधानले प्रदेश निजामती अलग्गै हुनेछ, स्थानीय सेवाको अलग्गै हुनेछ, सङ्घीय निजामतीको अलग्गै हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिसकेको सन्दर्भमा विशिष्ट श्रेणीको एउटा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादव प्रसाद कोइराला सहकार्य आ सह अस्तित्व के आधार में रह लेल केंद्र संग अंतर संबंध कायम राखत तथा केंद्र से गेल बजेट कार्यान्वयन लगायत प्रसंग में प्रतिनिधिमूलक रूप में रहल जेबाक भेला सँ केंद्रीय से प्रदेश के प्रमुख सचिव नियुक्त करबाक व्यवस्था कयल गेल बतौलनि। समिति के अधिकांश सदस्य सब प्रदेश सचिव सब प्रदेश स्तरीय से हेबाक विषय के अंतर संबंध के कह नहीं मिलबा कहित प्रदेश के प्रमुख सचिव आ प्रदेश मंत्रालय के सचिव प्रदेश से करबाक व्यवस्था मिलाल की जेबाक धारणा रख लेने छे। सदस्य सब यशोदा गुरुङ, सुवेदी, रेखा शर्मा, डिला संगरोला पंत लगायत कर्मचारी समायोजन इन अनुसार संघीय निजामती सेवाक गठन संचालन आ सेवाक शर्त संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक में सेहो संशोधन कयल जेबाक धारणा रखने छलनि। समिति सदस्य नवराज सिलवाल संपूर्ण रूप में प्रदेश के हक देबाक व्यवस्था नहीं रहला सँ निश्चित समय के लिए केंद्र सरकार प्रदेश प्रमुख सचिव आ सचिव पठेबाक व्यवस्था कयल जेबाक धारणा रखने छलनि। समिति मंगल दिन संघीय निजामती सेवाक गठन संचालन आ सेवाक शर्त संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 123 से 132 धरि के विषय में दफावार परामर्श कयलक अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के निर्माण कर अंतर्राष्ट्रीय लगानी नहीं जुटला पर सरकार अपने लगानी करबाक बतौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के मंगल दिन के विचार में मंत्री भट्टराई लगानी बोर्ड से निजगढ़ विमानस्थल के लिए लगानी जुटेबाक व्यवस्था नहीं पर सरकार निर्माण कार्य आगा बढ़ेबाक बतौलनि अछि। ओ लगानी के विषय में लगानी बोर्ड के पदाधिकारी सब संगे के परामर्श के बाद और निर्णय लेबाक सेहो धारणा रखलनि। सरकारले पनि यदि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको स्थिति बनेन, कुनै अर्को वैकल्पिक अवस्था भएन भने नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ, लगानीको सुनिश्चितता आफैबाट खोज्छ। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु सरज्यू, यस हिसाबले हामी चाहिँ निजगढको अरू विकल्पमा गएर दिमागलाई अब विकेन्द्रित गर्दैनौँ। अब हाम्रो एक किसिमको अर्जुन दृष्टि भन्नुहोस् यसलाई, हाम्रो निजगढ हो। त्यसका समस्याहरू हल गरेर जान्छौँ, वनको रुखको समस्या हल गरेर जान्छौँ। मैले धेरै पटक भनेको छु, हामी रुख कटान गर्ने उद्देश्यले आएका होइनौँ, एयरपोर्ट बनाउने उद्देश्यले आएका हौँ। त्यस क्रममा केही कटान भएछ भने त्यसको वैकल्पिक प्रबन्ध हामी गर्छौँ। हामी ब्याकअपमा छौँ, सरकार ब्याकअपमा छ के लगानीको लागि। त्यसमा ठुलो चिन्ता हामीले गर्नु पर्दैन। यो हिसाबले भन्नु भने एउटै फेजमा सबै काम गर्ने होइन नि त, हामी चरणबद्ध रूपमा गर्दै जान्छौँ। आवश्यकता अनुसार त्यसको बिजनेस प्रमोसनलाई हेर्दै जान्छौँ, थप्दै जान्छौँ। गंधेर निजगढ़ विमानस्थल के शिलान्यास के घोषणा केने मंत्री भट्टराई पूर्व तैयारी के काज पूरा कर शिलान्यास करबाक सरकार के योजना रहल से बतौलनि। समिति में मंत्री भट्टराई सरकार बनेबाक व्यवस्था अयला पर नेपाली प्राविधिक सब बनेबाक जानकारी दिलनि। मंत्री भट्टराई निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण आगा एहि क्षेत्र के बस्ती के व्यवस्थित कयल जेबाक से बतौलनि। विमानस्थल निर्माण केला पर गाछी काट से पहिने वृक्षारोपण करबाक सरकार के तैयारी रहल अछि।
निजगढ़ विमानस्थल निर्माण काज में करीब 6 लाख गाछी कटबाक प्रतिवेदन में लिखल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक वर्ष 2075-76 में 7 अरब से बेसी नाफा कमौलक अछि। पूर्व ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पूर्ण मंगलदीन सिंहदरबार में पत्रकार सम्मेलन कर आर्थिक वर्ष 2075-76 में प्राधिकरण 7 अरब 20 करोड़ नाफा कमौने जानकारी देने छ। 2074-75 में प्राधिकरण 2.5 अरब 90 करोड़ नाफा कमौने छ। अगिल्का आर्थिक वर्ष के तुलना में बीतल आर्थिक वर्ष में प्राधिकरण 149% बेसी नाफा कमौने अछि। प्राधिकरण सावा ब्याज और रॉयल्टी कर राज्य कोष में 15 अरब 59 करोड़ रुपया जमा कलक अछि। प्राधिकरण विद्युत चुहावट में सेहो कमी आयल अछि। अगिल्का वर्ष 0.13% विद्युत चुहावट घटल अछि। एखन प्राधिकरण के विद्युत चुहावट 15.13% अछि। आर्थिक वर्ष 74-75 को खुद मुनाफा रु 2 अरब 90 करोड़ को तुलना में 149% बढी हो। आर्थिक वर्ष 75-76 में विद्युत चुहावट 15.23% कायम भएको छ। 15.32% कायम भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्ष को 20.45% भन्दा 5.13% ले कमी हो। आर्थिक वर्ष 2072-73 में कुल चुहावट 25.78% रहेकोमा 3 वर्षभित्र 10.46% ले कमी आएको छ। विगत वर्षहरूको ब्याज समेत 13 अरब 16 करोड र रोयल्टी बापत 1 अरब 44 करोड गरी जम्मा 15 अरब 59 करोड जम्मा गरिएको छ। प्राधिकरण बीतल आर्थिक वर्ष में 3 करोड़ 47 लाख यूनिट अर्थात 32 करोड़ रुपया के विद्युत निर्यात कलक अछि। विद्युत चुहावट में कमी, अनित प्रभावकारी सेवा विस्तार लगायत के सुधार करैत आगा बढ़ल प्राधिकरण भविष्य में और नाफा अर्जन करबाक विश्वास व्यक्त कलक अछि। सरकार सहकारी के नियमन कर कर्जा सुरक्षा कोष के प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन कर लागल अछि। काठमांडू में मंगलदीन स्वावलंबन विकास कोष के 28वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल सहकारी भीतर के कमजोरी रोककर कर्जा सुरक्षा कोष के प्रभावकारी बनाव लागल बतौलनि। मंत्री अर्याल सहकारी के प्रभावकारी अनुगमन नहीं भेलासँ एक व्यक्ति बहुत संस्था में बैसबाक, पैसा अपचलन करबाक आ भगबाक, फिर नया ठाम में जेबाक आ पुराना धंधा करबाक विकृति बढ़त गेलासँ कर्जा सुरक्षा कोष के कड़ाई संग कार्यान्वयन में ल जाय लागल स्पष्ट करेने छ। सहकारी नियमावली ल्याएर सहकारी नियमावलीले केही प्रबन्ध गरे, अब नियन्त्रण गर्न पर्यो। हामीले त्यो कोसिस गरेका छौँ। कति सफलता प्राप्त हुन्छ थाहा छैन, तर के हो भने सचेत हुन पर्ने छ भन्ने नै हो। अब तपाईहरुले एउटै मान्छे 19वटा संस्था बस्यो, धेरै संस्था बस्यो, बदनामित गर्यो, हिँड्यो। सहकारीको पनि रोगे। त्यसको निम्ति सहकारी कर्जा कोष भाषण त धेरै पटक भयो। व्यवहारको कार्यान्वयन हामी यसपटक गर्छौँ। कानुनमा त ल्याउन पर्यो। नियमावलीमा हामीले सहकारीको यो कर्जा सुरक्षा कोष केन्द्रको हामीले स्थापना गरेका छौँ। यो केन्द्रबाट अब अहिले भइरहेका यस्ता खालका प्रकृतिलाई, यो विकृतिलाई अन्त्य गर्नको निम्ति सहयोग पुग्छ। हाम्रो सिस्टमले, हाम्रो सफ्टवेयरले एउटा संस्थामा, एउटा सहकारी संस्थामा बदमासी गर्ने, त्यहाँ पुरै मान्छेको अगाडि गिर्ने, पतित हुने, त्यसपछि ठाउँ चेन्ज गरेर अर्को संस्थाको फेरि मालिक भएर त्यस्तै खालको धन्दा सुरु गर्ने, यो सिस्टमले त्यसको अन्त्य गर्छ। जना कार्यक्रम में मंत्री अर्याल सरकार के गरीब लक्षित कार्यक्रम सेहो प्रभावकारी रूप में आगा बढ़ाओल जेबाक सेहो जानकारी देलनि। मंत्री अर्याल बीतल वर्ष में गरीब के घर में नहीं पहुँच कर कार्यालय में बैस कर गरीब घर तोकबाक कारण सरकार के काज उपलब्धि विहीन भेल बतौलनि अछि। कार्यक्रम में मंत्री अर्याल स्वावलंबन विकास कोष के काज के प्रशंसा करैत नेपाल में लघु वित्त के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रहल धारणा रखने छलनि। जनकपुर धाम में नेपाल नाई ट्रेड यूनियन रक्तदान कार्यक्रम के आयोजना कलक अछि। मंगलदीन जनक चौक में भेल रक्तदान कार्यक्रम में कुल 40 गोटे रक्तदान केने यूनियन के अध्यक्ष शिवनाथ ठाकुर जानकारी देलनि अछि। स्थानीयवासी, यूनियन के पदाधिकारी लगायत सब रक्तदान केने छल।
कार्यक्रम में जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख रीता मिश्र, पंचा ठाकुर लगायत के उपस्थिति रहल छल। रक्तदान प्रति भावना जगाव तथा रक्त के अभाव के मद्देनजर करैत जनकपुरधाम में सैलून व्यवसाय करैत आयल नेपाल नाइट ट्रेड यूनियन में आबद्ध लोकनि सब रक्तदान कार्यक्रम के आयोजना केने। यूनियनक सल्लाहकार उमेश ठाकुर जानकारी देलनि छ। आब स्पोर्ट्स न्यूज। सप्तरी जिला खेलकूद विकास समिति कार्यालय में तालाबंदी भेला 3 महीना होबऽ लगलो पर खोलेबाक प्रयास नहीं भेलै छै, जाहिसँ खिलाड़ी सब समस्या में पड़ल छन्। कार्यालय में तालाबंदी भेलासँ कोनो आर्थिक सहयोग नहीं पौने खिलाड़ी सब चंदा उठाकर प्रतियोगिता में जाए बाध्य भेलै छै। रिपोर्ट। सप्तरी जिला खेलकूद विकास समिति में ताला 3 महीना होबऽ लागलो पर ताला नहीं खुजल। खेल गतिविधि ठप, खिलाड़ी समस्या में, चंदा उठाकर प्रतियोगिता में जाय बाध्य। सप्तरी में बीतल जेठ 4 गते जिला खेलकूद विकास समिति के कार्यालय में लगाओल गेल ताला अखन धरि नहीं खुजल छै। लंबा समय धरि तालाबंदी केला से समिति द्वारा होवला खेलकूद गतिविधि लगायत दैनिक काम काज समेत ठप रहल छै। कार्यालय नहीं खुजला से जिला से विभिन्न प्रतियोगिता में सहभागिता जनाव वाला खिलाड़ी सब और समस्या में पड़ल छै। महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में सहभागी होबा आवश्यक रकमक लेल अत्तुका खिलाड़ी सब चंदा के सहारा लेबा बाध्य भेल छै। काठमांडू में मंगल दिन से होबऽ लागल राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में सहभागी कराबा 12 गोटे के लेल चंदा उठाओल गेल छै। सोम दिन खिलाड़ी के काठमांडू भेजा नागरिक संजाल सप्तरी के अध्यक्ष सुखराम यादव 15,000 आ छोटू स्टेशनरी एंड सप्लायर्स 10,000 रुपया सहयोग कैने छे। कार्यालय में तालाबंदी भेला से अपना सब समस्या में पड़ल खिलाड़ी तथा प्रशिक्षकक उपराग रहल छे। ताला लागेपछि धेरै समस्या भयो, विङ गर्नको लागि समस्या भयो। अरू सहमतिदेखि काठमाडौँ अहिले जाइरहेको छ। कसरी टिम जाने के गर्ने तर खोजेपछि चाहिँ भेटिगयो। अब यो 2 महिनादेखि चाहिँ ताला लागेको पुरै समस्या छ जिल्लामा। तालाबन्दी राम्रो कुरा त हुँदै होइन। एक पक्षले जुन लगाएको, जुन बहुमत पक्षले जुन लगाएको तालाबन्दी छ, उनीहरूको माग के छ, यथार्थ मागहरू चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्दछ। र यो तालाबन्दी लामो समय भएको हुनाले उपराष्ट्रपति रणशिल प्रतियोगितामा सहभागी हुने कराते लगायत अरू खेलहरूका खेलाडी सप्तरीमा वञ्चित भएका छन्। र स्थानीय तह हाम्रो 18वटा छ, 18 लाख रुपियाँ फ्रिज भएको अवस्था छ राष्ट्रपति प्रतियोगिताको। र हाम्रो भौतिक संरचनाको लागि 35 लाख आएको रकम पनि फ्रिज हुन गएको छ। यो अविलम्ब यो चाहिँ खोलिनुपर्छ र बहुमत सदस्यहरूले जुन समितिका बहुमत सदस्यहरूले जुन राखेका जुन मागहरू छन् त्यसका जायज मागहरू अविलम्ब। तालाबंदी किया कार्यालय में क्यों बाहर के लोग नहीं भक समिति के उपाध्यक्ष सहितक पदाधिकारी तालाबंदी कैने छे। उपाध्यक्ष धीरेन्द्र वर्मा धीरू लगायत पदाधिकारी सब अध्यक्ष अमर खवास व्यवस्थापकीय कमजोरी कैने आरोप लगबैत समिति में तालाबंदी कैने छे। ओ सब 2071 साल धरिक आय व्यय सार्वजनिक कैल जेबाक उपाध्यक्षक नेतृत्व में समिति के बहुमत पदाधिकारी सब निर्णय कार्यान्वयन कैल जेबाक समिति के खाता कार्यालय प्रमुख आ कोषाध्यक्षक संयुक्त हस्ताक्षर से संचालन कैल जेबाक तथा कार्यालय प्रमुख दिनेश भुजेल के सरुआ कैल जेबाक सहित के मांग राखैत तालाबंदी कैने अछि। उपाध्यक्ष धीरू आ कोषाध्यक्ष राजेश चौधरी अपन सभक मांग पूरा नहीं होबऽ धरि तालाबंदी जारी रहबाक चेतावनी दैत आयल छै। खेलाडीहरूको हितको लागि हामी तालाबन्दी गरेको छौँ र माग हाम्रो जुन सारेको छु अगाडि त्यो माग हाम्रो जायज छ र माग समाधान गर्नको लागि परिषद र निकाय सरकारवाला निकायलाई समाधान गर्नुपर्छ र जबसम्म हाम्रो माग समाधान हुँदैन तबसम्म कुनै हालतमा हामी तालाबन्दी खोल्दै। एम्हर कार्यालय प्रमुख दिनेश भुजेल समिति के अध्यक्ष अमर खवासक सिहो हस्ताक्षर में खाता संचालन कर खोजल गेला से उपाध्यक्ष सहितक
किछु पदाधिकारी विरोध जनौने दावी कयलनि अछि। कार्यालय प्रमुख आ कोषाध्यक्षक नाम में मात्र खाता संचालन करत दबाव देलासँ समस्या समाधान होबऽ नहि सकल सेहो हुनक दावी अछि। एहि विषय में राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के उपाध्यक्ष पीताम्बर तिमी सिन्हा राजनीतिक हस्तक्षेपक कारण एहन समस्या आयल दावी कयलनि अछि। नया ऐन नहि अयला के कारण सेहो समस्या भऽ रहल कहैत एहि बीच में ऐन नहि अयला पर आश्विन 3 गते सँ नया अध्यक्ष अयबाक आ समस्या समाधान हेबाक हुनक कथन अछि। यसमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अत्यन्तै गम्भीर छ र पछिल्लो पटक अघिल्लो सदस्यजीले नियुक्ति पत्र दिएको हुनाले अहिले सदस्य मन्त्री म तिनैजनाले सल्लाह गरिरहेका छौँ। राजनीतिक अलिकति दरार भएको हुनाले हामीले दुवै राजनीतिको नेतृत्व गर्ने, एउटा कार्यभार लिएर गएको अध्यक्षलाई काम गर्न नदिने, अर्को कोषाध्यक्षले तालाबन्दी गर्ने, जुन कुराको लडाइँ छ त्यो लडाइँमा पनि हाम्रो माननीय लगायत पार्टीका नेताहरूको पनि छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो खेलकुदमा राजनीति नगरिदिनुहोस् भनेर विनम्र अनुरोध गर्छु म। त्यसले अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति महसुस हुन्छ र पुरो हप्ता दिन 10 दिनभित्र ऐन पारित भयो भने हामी नयाँ ऐनबाट जिल्ला खेलकुद गठन गर्छौँ। यद्यपि ऐन पारित भएन भने आश्विन 3 गते सकिन्छ, नयाँ खेलकुद विकास समिति गठन हुन्छ। ताला नयाँ खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षले आफै खोल्नुहुन्छ, त्यो नेपाल सरकारले खोल्छ, हामी खोल्छौँ, म खोल्छु। निरन्तरक तालाबंदी से खेलकूद गतिविधि मात्र नहीं भक लाखों रुपया फ्रीज समेत भेल छै। कंचनरूप नगरपालिका में मदन भंडारी खेल ग्रामक लेल आयल 25 लाख आ सप्तकोशी नगरपालिका में कवर हॉल निर्माणक लेल आयल 10 लाख रुपया फ्रीज भ गेल छै। ओना तऽ एहि अवधि में दुनू पक्ष बीच एक बेर परामर्श सेहो भेल छल, मुदा कोनो निष्कर्ष निकल नहीं सकला बाद दोसर परामर्शक लेल कोनो प्रयास नहीं भेल छै। निरंतरक तालाबंदी से खिलाड़ी सबक मनोबल खसत, तें जल्दिए समस्या के समाधान करब आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल सप्तरी से MK माझी के सहयोग में अजय शाह, शिवाली। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सप्तरीक अग्नि साइड में दुर्घटना, मोटरसाइकिल के ठक्कर से गोटे के जान गए। आरक्षण आंदोलन निरंतर जारी, समानुपातिक समावेशी सिद्धांत के सुनिश्चित कयल जबाक कहैत बालुवाटार में प्रदर्शन। प्रदेश 5 में कर्मचारी भरना के बाट खुजल, लोक सेवा के अध्यक्ष पद तथा गोपनीयताक शपथ प्रदेश 2 पाछा। अयोध्याक विश्व हिंदू परिषदक पदाधिकारी जनकपुर में हरेक 5 वर्ष में विवाह पंचमी में आबय वाला विशेष बरियातीक विषय में परामर्श। महोत्तरीक भंगा नगरपालिका 8 के वार्ड अध्यक्ष सहित 3 गोटे घूस लैत आरोप में पकड़ायल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।